सतनाम 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 साहिब बंदगी सतनाम। एक बार कोई परमपिता परमात्मा का सबको जयकारा लगा दियो। सतनाम। बोलिए परमपिता परमात्मा की। बंदी छोड़ सतगुरु श्री सत्य कबीर साहेब की। धनी धर्मदास साहेब की। श्री चुरामणी साहेब की। लड़कचिया वाला सरकार की। सतगुरु श्री अकबर साहेब की। यही जगहिया धाम की। आज की समैया की। संत समाज की। सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम साहेब बंदगी। तो आज कमता दासी ने बहुत अच्छा भजन गाया। जो हमरो ब्याह भेले उमरिया बिताई के आ की करबे गे माई ससुरा में जाए के। भजन का भाव है, सुनने वाले को तो जरा लगेगा कि पता नहीं कोई फिल्मी गीत गा रहा है, लेकिन भजन का भाव है कि हमरो ब्याह भेले, यानी जब हमारा गुरु से मिलन हुआ और गुरु ने जब हमको अपने शरण में लेकर नाम दीक्षा दिया, यानी यहाँ का भाव नाम दीक्षा का है। उमरिया बिताए के यानी अंत समय में, जिस समय में मैं कुछ नहीं कर सकता था, उस समय में मेरे को गुरु मिला और ज्ञान हुआ अंत समय में। तो वही भजन का भाव है कि हमरो ब्याह भैले उमरिया बिता, यानी सारा उम्र मैंने बचपन खेल कूद में गवा दिया, जवानी ब्याह शादी बाल बच्चे में गवा दिया, कमाने में गवा दिया, और अब जब बुढ़ापा आया यानी सभी चीज से असमर्थ हो गए, तब साहेब बंदगी सतनाम। तो अब क्या हुआ, तब हमको गुरु का याद आ गया, उस मालिक का याद आया कि परमात्मा भी कोई चीज है। अगर यहाँ से जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, कुछ तो किए नहीं, कुछ तो किए नहीं, तो यहाँ से जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे। तो इस भजन का भाव यही है कि सारा उम्र बिता दिया और अंत समय में गुरु के शरण में जाके, तो गुरु क्या करेगा। साहब कहते हैं जब करना था तब किया नहीं, अब कर क्यों पछताए, अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। यानी जिस समय तुझे करना था, मालिक ने भक्ति भजन करने के लिए तुझे इस संसार में भेजा था, अच्छे कर्म करने के लिए भेजा था, उस समय तो तू अपने अहंकार बस अपने यौवन में बिता दिया, अपने मस्ती में बिता दिया, बाल बच्चों के संग बिता दिया, पत्नी के संग बिता दिया, यार दोस्त इनके साथ बिता दिया, और जब सभी चीज से असमर्थ हो गया, आज तुम्हारा खुद का बेटा बेटी भी तुझे देखना ना पसंद करते हैं, तब तुझे उस मालिक का याद आया। अब तू इसका क्या कर सकता है ये बता। इस भजन का भाव यही है, जो अब तू क्या कर सकता है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है, जो गुरु धारण करने से, सदगुरु कबीर साहब गुरु महनाम कहते हैं कि गुरु की शरण लीजे भाई और तासे जीव नरक नहीं जाई। यानी गुरु के शरण में आने से मात्र तेरा एक नरक, यानी नरक क्या है, प्रेत योनि, यानी प्रेत योनि में तू नहीं जाएगा। क्योंकि जो जीव प्रेत योनि में चला जाता है 1000 वर्ष तक घूमता ही रहता है, बगैर पानी के बगैर अन्न के तरसता ही रहता है वो जीव, उसको नरक कहा गया है। यानी गुरु के शरण में आने से पहला दोष मिट जाता है, क्या, प्रेत योनि, यानी नरक खत्म हो जाता है। कुछ तो ज्ञान हो गया, गुरु के शरण में आ गया, अब गुरु ने कुछ ज्ञान दिया,
कुछ भक्ति साधना बताया, जितना ही कर सका। तो साहब कहते हैं नाम बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच घर जन्म ले, रहे संत का संत। ये हो सकता है कि इस जन्म में तो अब तेरा कुछ नहीं हुआ, फिर पता नहीं कभी तेरा मनुष्य जन्म मिले, उस मालिक की कृपा हो, और जब भी तू मनुष्य जन्म में जाएगा तो तेरा भक्ति फिर से स्टार्ट हो जाएगा वहीं से, क्योंकि बीज पड़ चुका है। किस चीज का? नाम का। नाम का बीज पड़ चुका है। इसलिए साहब कहते कि नाम बीज बिन से नहीं, जिसको गुरु ने नाम दे दिया, यानी वो सच्चा नाम दे दिया, नाम बख्श दिया, वो बीज कभी नहीं बिनसता। ऊंच जो जुग जाए अनंत, यानी अनंतों जुग के बाद भी अगर वो मनुष्य जोनी में जाएगा, चाहे वो अमीर घर में जाए और चाहे वो गरीब घर में जाए। साहब कहते ऊंच नीच घर जन्म ले, ऊंच मतलब अमीर और नीच मतलब गरीब, पर रहे संत का संत, वो संत ही रहेगा, वो असंत नहीं बन सकता। तो इस भजन का भाव यही है। तो कबीर साहब एक और साखी में कहते हैं बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कबीर सबसे बुरे हम हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि सबसे बुरे हम हैं, हम तज भलो सब कोई, यानी मेरे को छोड़ के सब भला है, सब अच्छा है, कोई बुरा नहीं है इस संसार में, मैं ही सबसे बुरा हूं। कहते हैं कबीर सबसे बुरे हम हैं, हम तज भलो सब कोई, और जिन यह कर बूझिया, मीत हमारा सोई। यानी जो ऐसा समझता है, यानी जो इस भाव में रहता है कि इस संसार में सब अच्छा है, मैं ही बुरा हूं, कहते हैं कबीर साहब वही मेरा मीत है, वही मेरा सच्चा साथी है, मैं उसी के अंग के संग रहता हूं। लेकिन ऐसा कौन है आज के दिन में, बता दीजिए, कह दे कि मैं सबसे बुरा हूं? है कोई? कोई भी बता रहे, संत में ही बता दीजिए। हाँ साहब बुरा चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि साहब क्या कहते हैं, काल खड़ा सिर ऊपरे। ये जो काल है ना, काल वो सिर के ऊपर खड़ा है, वो कभी बुरा बनने ही नहीं देता। अरे हम कैसे बुरे हो गए, हम कैसे बुरे हो गए, तू बुरा होगा, तेरा खानदान बुरा होगा, तो हम कैसे बुरे हो जाएंगे? अरे भैया अगर नहीं कुछ है तो तू थोड़ा सा कुछ कोई बात उसको कह दे, कोई बात कह दे, फिर देखो संत को भी। लेकिन कबीर साहब का बानी लेके नहीं चलते हैं, क्योंकि ज्ञान आते हैं, कभी आते सत्संग में, कभी नहीं आते, कभी आते कभी नहीं आते। तो ज्ञान आधी अधूरी सीख लिया, पूरा नहीं सीख लिया, आधी अधूरी सीख लिया, तो ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? और जो सत्संग में आते हैं, संत की बानी सुनते हैं, गुरु की बानी को अपने सिर पे रखते हैं, कहते नहीं कि गुरु को सिर पे रखिए, क्या गुरु को सिर पे रख के चलते हैं? रख सकते हैं गुरु को सिर पे, रख सकते हैं, लेकिन कैसे? उनकी बानी को बानी के आधार पे चलेंगे, तो गुरु के सिर पे रखना हुआ। यानी गुरु को सिर पे रखिए, चलिए आज्ञा माय, और कहे कबीरता दास को तीन लोक डरना है। अगर गुरु कहते हैं कि बेटा ये रास्ता गलत है मत जा, और तू हट, गुरु गया क्या, चेला गया बह, मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, तो भैया काल तो आगे खड़ा है झपटा मारने के लिए, जा। गुरु का क्या जाएगा? गुरु मेरा कुछ जाएगा, चाहे गुरु महाराज का कुछ जाएगा?
तो विचार कीजिए, तो जीव जागता नहीं है, चेतता नहीं है, गुरु को सिर पे रखना नहीं चाहता। गुरु अगर कोई बात बोल दिया तो रास्ते से गुजर जाएंगे कि गुरुजी आ रहे हैं, तो मुंह उधर करके फेर के चला जाएगा। बंदगी भी नहीं, छोड़ दिया बंदगी बजाना, भले निकल जाएंगे मुड़ी टेढ़ा करके। गुरु कोई बात नहीं, छोड़ो, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं गुरु महाराज। अरे मूर्ख, तेरे भलाई के लिए बोलते हैं, तेरा पाप उतरवा रहे हैं, तेरे सर से तेरा अहंकार को नीचा कर रहे हैं, और तू अपने अहंकार को, अपने क्रोध को सिर के ऊपर लेके चल रहा है। वो चाहते हैं कि तू नीचा हो, नीमा हो जा, और तू ऊंचा हो जाता है। जितना नीचा तेरे को कहते हैं कि बेटा तू नीचा हो, कहते नहीं कि ऊंच ऊंच सब कोई कहे और नीचा कहे ना कोई, और एक बार जो नीचा कहे तो सबसे ऊंचा हो। वो चाहते हैं कि तू सबसे ऊंचा हो जाए, लेकिन कैसे? अगर राजा जनक को, राजा थे, महाराजा थे, लेकिन उनको बड़ी सभा में जूता साफ करवाने के लिए अष्टावक्र जी ने आज्ञा दे दिया कि जूते साफ कर चल के, तू जितना तेरा प्रजा आया है, जितना तेरा सैनिक है, सबका जूता साफ कर, तब तेरे को परमात्मा मिलेगा। देखिए राजा, लेकिन वो अगर उनको अहंकार होता है, उनके सिपाही को अहंकार आ गया, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, है ऐसा कैसे मेरे राजा को बोल दिया। राजा बोले शांत हो जाओ, मेरे को बोला, तुम्हारे को तो नहीं बोला। मुझे मालिक से मिलना है, उस परमात्मा से चाह है मिलने की, मैं जूता साफ करूंगा। उसने अपने अहंकार को, अपने क्रोध को नीचे रख दिया, जमीन में गाड़ दिया, और उसी क्षण उसको परमात्मा मिल गया। उसी क्षण उसको भगवान का दर्शन करा दिया अष्टावक्र जी ने। लेकिन आज का संत कलयुग को कली काल भी कहा जाता है। पहले के युग में त्रेता युग, द्वापर, सतयुग, इसमें बड़े बड़े राक्षस आते थे, इंसानों को खा जाते थे, बड़े बड़े राक्षस। और आज के राक्षस कली काल बन के सबके अंदर बैठा हुआ है। बाहर देखें किसी को, कोई राक्षस बड़ा बड़ा, सबके भीतर ही वो राक्षस कली काल बन के बैठा है। वो चाहता नहीं है कि ये सुधर जाए, वो चाहता नहीं है कि ये अच्छे रास्ते पे चले, वो चाहता नहीं है कि ये गुरु के शरण में जाके सत्संग सुने, ये चाहता नहीं है कि ये इस संसार से मुक्त हो जाए, आवागमन इसका छूट जाए। वो ये नहीं, क्योंकि उसका ड्यूटी मिला हुआ है। आप भूल जाएंगे, हम भूल जाएंगे, लेकिन वो नहीं भूलता। वो अपना काम 24 घंटा, 8 पहर, रात दिन करता ही रहता है कि कब मौका मिले और इसको पटक दूं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, जोगी, जपी तपी, सन्यासी को उल्टा लटका दिया इस कली काल ने। और हम सोच रहे हैं तो हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे बड़े हैं। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा गर्व ना कीजिए, काल गहे कर केस, और क्या जाने कहां मारी है, क्या घर क्या परदेश। अरे मूर्ख, किस बात का गर्व करता है इस मिट्टी के चाम पे, इस मिट्टी के तन पे किस चीज का गुमान है? ना काया साथ तेरी जाएगी, ना माया साथ तेरे जाएगा, ना तेरे रिश्तेदार, नातेदार, कोई साथ जाने वाला नहीं। तू गर्व किस बात का करता है? किस पे घमंड दिखाता है तू? इस करके अपने अहंकार को, ईगो को, यानी ईगो इंग्लिश वर्ड हुआ और अहंकार हिंदी भाषा हुआ, यानी अहंकार को नीचे रखिए और अपने साथ ही लड़ाई कीजिए। कहते हैं संतो घर में झगड़ा भारी। किसके घर में? अरे आपके अपने घर में झगड़ा भारी चल रहा है। देखिए, विचार कीजिए, दौड़ाइए अपने ज्ञान के घोड़े को, विवेक के घोड़े को दौड़ाइए। क्यों झगड़ा भारी चल रहा है? आप कहेंगे सत्संग में जा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर का मन
ये कली काल क्या कहेगा, छोड़ो यार आज नहीं जाएंगे सत्संग में, आज थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थके हुए हैं, कोई बात नहीं अगले हफ्ते चल जाएंगे, कल चल जाएंगे, कोई बात नहीं एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या हो गया, अरे कोई पहाड़ टूटने वाला थोड़ी है, नहीं जाएंगे तो। अनेकों प्रकार के बाधाएं लेके खड़ा कर देगा ये आपके अंदर का झगड़ा है। और ये आत्मा, जीव आत्मा क्या कहता है कि नहीं, जो जागृत अवस्था में है कहता है नहीं भैया, क्या पता किस घड़ी कहां समय पूरा हो जाए, इसीलिए जो कमाई कर लेंगे वही मेरा है, जो कमाई कर लेंगे वही मेरा है, बाकी कुछ नहीं मेरा है, कुछ भी नहीं मेरा है। तो लड़ाई हमें अपने आप से लड़ना है, हमें अपने आप से, दूसरे से लड़ाई नहीं लड़ना है। इसलिए कबीर साहब बोले कि कबीर सबसे बुरे हम हैं, यानी विचार कीजिए, दूसरे का हम बुराई करते हैं, दूसरे का चुगली करते हैं, दूसरे का निंदा करते हैं, लेकिन पहले अपने अंदर विचार कीजिए कि भैया हम सही हैं, हम कितना सही हैं, क्या हम किसी का बुराई नहीं करते, क्या हम किसी का चुगली नहीं करते, क्या हम किसी के साथ कपट नहीं करते, छल नहीं करते, विचार कीजिए और देखिए फिर आपके अंदर से ही सारा जवाब निकलेगा, बाहर कुछ नहीं, अंदर से ही सारा जवाब आपका आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अपने आप को पहले सुधारिए, अपने आप को सुधारिए, उसके बाद दूसरे को सुधारिए। जब खुद सुधर जाएंगे तो दूसरा भी सुधर जाएगा। सतनाम साहेब बंदगी, सकल हंसों के श्री चरण कमलों में साहेब बंदगी, साहेब सतनाम साहेब बंदगी।